अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज की खूबसूरत वीडियो हमारी व्यूवर गौसिया बेगम की भरपूर रिक्वेस्ट पे बनाई गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब इनके लिए दुआ भी कर दें। दिन गुजरते हुए वक्त का अंदाज़ा नहीं होता, मगर दर्द गुजरते हुए लगता है जैसे वक्त गुजर ही नहीं रहा। क्योंकि सब्र करना मुश्किल है, मगर सब्र करते करते अल्लाह ताला सब्र करना सिखा देते हैं। सब्र करने का ये मतलब नहीं कि हम रो नहीं सकते, हम उदास नहीं हो सकते, हम परेशान नहीं हो सकते। नहीं, सब्र खुद उन दिलों में घर बना लेता है जहाँ सब्र करने की चाह होती है, जहाँ अल्लाह को राज़ी करने की ख्वाहिश होती है। और फिर आज कल करते हुए दिन भी गुज़र जाते हैं और दर्द भी। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होना, वो बहुत कुछ देने से पहले तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेता है। या रब, कभी यूं ले हिसारे रहमत में मुझे, मैं खुद पे रश्क करूं और रो पड़ूं। जब लगे कि कोई आपको बीच रास्ते अकेला छोड़ गया है, तो उस इंसान से गिला करने की बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि असल में अल्लाह ने आपको अपने करीब आने के लिए उसे वसीला बनाया था। और बेशक अल्लाह जो चाहता है वो ही करता है। जैसे तौबा कबूल हो जाए तो यादें गुनाह भी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र करना पसंद आ जाता है तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। वो दिल मुतमईन करने खूब जानता है। उनकी उम्मीद में यहाँ तक आ गए हो तो सब्र रखो, बदल जाएंगे हालात भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक कि वो जल्दी ना करे कि कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह उन आंसुओं की ज़ुबान भी समझता है जिनका कर्ब हम अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। फिर एक रोज़ तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम बज़िद थे और अल्लाह ने तुम्हें रोक लिया। गिराने वालों को खबर नहीं है शायद कि अल्लाह थाम लेता है उसे जो गिर गया। फिर अल्लाह ने नवाज दिया आखिर मुझे सब्र से, जब मैं उसकी रज़ा के लिए खुद से भी लड़ गई। बड़ी दुआएं बहुत इंतज़ार के बाद कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह वो दुआ सुनने के बाद सब देखता है कि जो चीज़ तुम मांग रहे हो उसे पाने के लिए कितनी कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। जिस चीज़ को तुम जितना चाहोगे अल्लाह उसी तरह वो चीज़ तुम्हें देगा। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने में लग जाती है। अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो
उसके लिए तुम तहज्जुद में दुआएं मांग रहे हो, तस्बीह कर रहे हो, इंतज़ार करना पड़ रहा है, मगर फिर भी सब्र कर रहे हो। अपनी चाहत मिलना नामुमकिन लग रहा है, लेकिन जब अल्लाह को सोचते हो तो मुमकिन पे यकीन होने लगता है। तब अल्लाह पाक मुआज़े करते हैं। दुआओं को तुम्हारा बनाने से पहले ये देखते हैं अल्लाह ताला। जब कोई दुआ कबूल होने में वक्त लेती है तो तुम्हें लगता है कि बस अब कहानी ख़त्म हो गई, और फिर इंसान वो दुआ मांगना ही छोड़ देता है। मगर शायद कहानी तो वहीं से शुरू होती है, अल्लाह और इंसान की कहानी। जब इंसान बेबस और मजबूर होकर अल्लाह से अपनी दुआओं का नाम नहीं लेता, बल्कि अल्लाह से अपने बीमार दिल को ठीक करने की दवा मांगता है। ऐ मेरे अल्लाह, तुझ पे छोड़ दिया है सब, जो तेरी रज़ा है वही मेरी रज़ा है। तो फिर बस मसला उसके हवाले कर दो, इस यकीन के साथ कि वो कोई ना कोई हल निकाल देगा। और फिर उसकी मोहब्बत और रहमत के जलवे देखो। तुम मांग कर तो देखो सच्चे दिल से, वो तुम्हारी दुनिया न बदल दे तो कहना। हालात बड़े सख्त हो गए हैं, मामलात सही नहीं हो रहे, जिन पर भरोसा था वो दगा दे रहे हैं। अब सब्र नहीं हो रहा ना, लेकिन सब्र अभी तो करना है। इसी का तो अजर है जब सांस भी ना लिया जा रहा हो, दिल शिकस्ता हो चुका हो, तभी तो सब्र करना होता है। मेरी मानो, थोड़ा और सब्र करो, वो वक्त बदल देगा। हिम्मत ना हारो। वो कहता है मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं करता, तो बस यकीन के साथ सब्र करो। जो आंसू तुम रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हो, जो तकलीफ़ तुम्हारे दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ़ है। एक माँ तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, तो वो जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है कैसे देख सकता है। तुम्हारे लिए मुआज़े होंगे, अपने मुआज़े पर यकीन रखो। उसका गुण तुम्हारी तमाम तकलीफ़ों को मिटा देगा। एक रोज़ ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। बस अभी सब्र करने का वक्त है, तुम सब्र करो। वो अनजान नहीं है तुम्हारी सिसकियों से, बस थोड़ा सब्र और तुम देखोगे अपने नसीब का बदलता हुआ पहलू। तारीक रात के बाद का सूरज तुम देखोगे, और वो वक्त बहुत करीब है। इस जहां के पार एक मकाम है जिसको अर्श-ए इलाही कहते हैं, और वहाँ हर सदा पहुँचती है। वहाँ खामोश चीखें सुनी जाती हैं। वहाँ एक एक पल, एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसुकून हो जाओ, वहाँ ज़्यादती नहीं होती। हर आँख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है। वो वाकिफ़ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वो तुम्हें इसका ऐसा अजर देगा, ऐसा अजर कि तुम अपनी खुशनसीबी पर खुद रश्क करोगे। वो मेहरबान रब
कुछ नहीं भूलता। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शान से जिएं और अपनों का मान रखें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।